30 डेज में सीए एग्जाम क्लियर करना पॉसिबल है या नहीं, इस वीडियो के अंदर मैं क्लियर कर दूंगा द ट्रूथ। अननेसेसरी हाइप अप नहीं, अननेसेसरी मोटिवेशन नहीं, आप कैसे अपना स्टडी प्लान कर सकते हो इन द नेक्स्ट 30 डेज जो आपके एग्जाम के पहले के बच जाएंगे, जिससे कि आप अपना बेस्ट फुट फॉरवर्ड रख सकते हो इन द एग्जामिनेशन। व्हाट इज पॉसिबल, व्हाट इज नॉट पॉसिबल, बहुत क्लियरली, सो यू गेट अ क्लियर पाथवे, अ डायरेक्शन यूजिंग विच यू कैन प्रिपेयर। ठीक है, आई डोंट वांट टू क्रिएट एनी फॉल्स होप्स, नॉर आई वांट टू पेडल और सेल एनी ड्रीम्स जो जाकर फिर लगे ये तो स्कैम हो गया है। रियलिटी पे बात करेंगे, चाहे वो सूट हो या नहीं हो। सबसे पहली चीज, 30 डेज में अगर अभी तक आपकी प्रिपरेशन बहुत ही कम है, क्या पॉसिबल है? स्क्रैच से दोनों ग्रुप्स पॉसिबल है? नो। स्क्रैच से एक ग्रुप पॉसिबल है? वेरी डिफिकल्ट। ठीक है, लेकिन स्क्रैच से क्या पॉसिबल है? एक पेपर में 60 प्लस लेकर आना बिल्कुल पॉसिबल है। दो पेपर का ट्राई करना कि अगले 30 दिन दो पेपर कंटिन्यूसली पढ़ रहे हो, कोशिश कर रहे हो कि 60 प्लस लेकर आ जाओ। इफ यू हैव नॉट स्टार्टेड स्टडिंग एनीथिंग एट ऑल, देखो दो सबसे इजी पेपर कौन से लगते हैं आप लोगों को, कौन सा ग्रुप, कौन से, अगर दोनों ग्रुप के फॉर्म भरे हो या एक ग्रुप का भरा हो तो फिर एक ही ग्रुप में से वो दो पेपर सेलेक्ट करो जो आपको सबसे इजी लगते हैं, जिसमें कि आप 60 प्लस टारगेट कर सकते हो। एंड यू कैन ट्राई दैट इन द नेक्स्ट 30 डेज आई विल स्टडी एज मच एज आई कैन एंड उसमें 60 प्लस आ जाए। सर लेकिन हमारी जो स्टडी स्टेटस है वो ऑलमोस्ट 40-50% हो चुकी है यानी कि हमारे क्लासेस जो थे वो खत्म हो चुके हैं या एक राउंड ऑफ स्टडी खत्म हो चुका है, बस अब एक और बार अच्छे से 50-60% हमको स्ट्रांगली प्रैक्टिस करना है, रिवाइज करना है, जिससे कि कॉन्फिडेंस आ जाए। तो पॉसिबल है क्या? द आंसर वुड बी यस, इट इज पॉसिबल। अगर आप 50% सिचुएशन पे हो जहां पर एक रीडिंग आपने पहले कभी लगाई है, सब्जेक्ट का थोड़ा आइडिया है, एकदम फ्रेश, एकदम स्क्रैच नहीं है आप लोगों के लिए, एंड यू आर स्टडिंग प्रॉपरली, दिन में आप लोगों को 10 से 12 घंटे तो कहीं नहीं गए। इफ यू आर इन अ सिचुएशन लाइक दिस, मिनिमम फोकस करके आप लोगों को पढ़ने पड़ेंगे। सर फोकस नहीं आ रहा है, सर क्या करें? मेरी पिछली वीडियोस देखो, एक वीडियो बनाई थी मैंने 12 प्लस आवर्स ऑफ स्टडी इन अ वेरी सिंपल एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड मेथड। स्टूडेंट्स हैव लव्ड इट सो मच, इतने सारे कमेंट्स आ गए उस पर, अभी पिछली वीडियो ही है, जाकर स्क्रॉल करके देख लेना। सर फोकस तो आ रहा है लेकिन समहाउ स्ट्रैटेजी कंफ्यूजिंग लग रही है, मुझे लग रहा है कि क्या मैं सही डायरेक्शन में जा रहा हूं या नहीं, थोड़ा सा अगर मोटिवेशन बूस्टर कॉन्फिडेंस मिल जाता तो अच्छा रहता। उसके लिए यू कैन स्पीक विथ मी वन ऑन वन इफ यू वांट टू डिस्कस योर प्रोग्रेस सो फार एंड उसके आगे की स्ट्रैटेजी क्या होगी। मेरी वन ऑन वन मेंटरशिप अभी चालू है, उसकी डिटेल्स नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, काफी सारे स्टूडेंट से बात होते रहती है एंड आई अंडरस्टैंड व्हाट देयर चैलेंजेस आर, वेयर दे आर गेटिंग स्टक एंड देन व्हाट कुड बी द प्रोबेबल सॉल्यूशन, व्हाट कुड बी द राइट स्ट्रैटेजी। कभी कभी क्या होता है, अभी भी लगेगा यार स्क्रैच से है लेकिन तीनों सब्जेक्ट पढ़ना चालू करते हैं कि ये सुबह 3 घंटे वो पढ़ लेता हूँ, सुबह नेक्स्ट 3 घंटे ये पढ़ लूंगा, रात के 3 घंटे सब्जेक्ट 3 पढ़ लूंगा, तीनों कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे, बट देन इट बिकम्स अ मेस। दैट इज वाई समटाइम्स स्टूडेंट्स ऑल्सो नीड प्रॉपर गाइडेंस, तो आप उसके लिए बात कर सकते हो मुझसे इफ यू विश टू। उसके अलावा क्लैरिटी रहनी है आप लोगों को। सर अटेम्प्ट स्किप कर दूं क्या? देखो अटेम्प्ट स्किप करोगे तो अटेम्प्ट तो ऐसे भी पैसे तो दे ही दिए आपने, हाँ ठीक है, वो अटेम्प्ट गिनने में आप बोलोगे कि ठीक है मैंने एक अटेम्प्ट कम ही लगाया था, बट अगर आप पढ़ाई चालू कर चुके हो, डोंट स्किप दी अटेम्प्ट, बिकॉज स्किपिंग दी अटेम्प्ट ना, देन यू स्टार्ट टेकिंग थिंग्स वेरी कैजुअली। एक बार स्किप करोगे आपको लगेगा कि ठीक है यार स्किप कर दिए, क्या हुआ, कुछ भी तो नहीं हुआ, एक और बार कर देते हैं। अभी मई के बाद सीए इंटर दे रहे हो तो सितंबर में फिर एग्जाम्स है, जून जुलाई अगस्त 3 महीने, 3 महीने आप 1 महीने अभी अगर बोलोगे कि अभी नहीं पढ़ रहा हूं मैं, ठीक है अब एग्जाम नहीं दे रहा हूं, कैजुअल हो गए, 3 महीने में 1 महीना आप फिर टाइम पास कर लोगे, फिर वही कहानी दोहराएगी। और सीए फाइनल के स्टूडेंट हो, एटलीस्ट यूज दिस अपॉर्चुनिटी एज अ प्रैक्टिस कि भाई इस बार अगर ठीक से नहीं भी हो रहा है तो मैं जाके एग्जाम लिख कर आता हूं, पढ़ के आता हूं, देखता हूं कैसे पेपर्स आते हैं, लेट मी एटलीस्ट पुश माई सेल्फ टू स्टडी, क्योंकि अभी भी 30 दिन है ना, 5 या 8 दिन नहीं बचेंगे, कुछ भी नहीं हो सकता। 30 दिन में एक पेपर में एग्जामिनेशन तो बिल्कुल आ सकती है, स्पेशली सीए फाइनल स्टूडेंट्स को, क्योंकि आप ऑलरेडी आर्टिकलशिप में काफी कुछ करके रखे होंगे। सीए इंटर में उतना सिलेबस होता नहीं है जितना फाइनल में होता है, तो 60 प्लस फिर भी पॉसिबल है एक सब्जेक्ट में। एक सब्जेक्ट क्लियर होगा सितंबर में, आपके 2 ही सब्जेक्ट बचेंगे या 5 ही सब्जेक्ट बचेंगे। सिमिलरली इन सीए फाइनल्स, इफ यू स्टार्ट पोस्टपोनिंग थिंग्स देन दैट बिकम्स अ हैबिट। आज एग्जाम पोस्टपोन करोगे, कल को और कुछ इंपॉर्टेंट डिसीजन पोस्टपोन करोगे, बिकॉज योर माइंड बिकम्स कंफर्टेबल विद इट, माइंड इज ओके कि हाँ ठीक है पोस्टपोन किया, कुछ भी तो नहीं हुआ, 6 महीने तो बर्बाद हो गए। अरे भाई 6 महीने बर्बाद हो गए, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट मनी 6 मंथ्स का, जो आप घर पे बैठकर पैसा खर्चा करोगे उसका, जो फ्रस्ट्रेशन होगी उसका, जो मेंटल हेल्थ लूज होगा उसका, जो फिजिकल हेल्थ खराब होगी उसका, जो आपकी एक्सपीरियंस 6 महीने से पीछे रह जाएगी उसका। इन योर 40 ईयर 50 ईयर ऑफ करियर इट माइट नॉट हैव अ सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट,
बट राइट नाउ व्हेन यू आर इन योर प्राइम एज, व्हाई डू यू वांट टू लेट गो ऑफ दिस चांस? आलस की वजह से नहीं पढ़े तो अब आगे क्या गारंटी है कि आलस के बिन पे पढ़ लोगे, आप आलस हटा दोगे? वो मोमेंटरी जोश रहता है कि नहीं इस बार तो भाई आपका फाड़ देगा, 4 महीने बाद फिर फटी पड़ी होती है। तो वो अपने को करना ही नहीं है। अपने को लिखना है जाकर एग्जाम्स, पुश योरसेल्फ, फोर्स योरसेल्फ, राइट इट। बिकॉज एक बार आप कंफर्ट जोन में घुस गए ना, फिर कोई नहीं निकालेगा कंफर्ट जोन में से। आप कंफर्ट जोन में बैठे रहोगे, एंड कंफर्ट जोन मतलब यू विल स्टार्ट लूजिंग, यू विल स्टार्ट लूजिंग आउट। कॉम्पिटिशन बहुत ज्यादा है, दुनिया आगे निकल जाएगी मेरे दोस्तों, आपको पढ़ना पड़ेगा। स्ट्रैटेजी यही रहनी है, लेवल हेडेड रहना है, डरना नहीं है। एक पेपर उठाऊंगा, एक होगा तो एक करूंगा। कम से कम एग्जामिनेशन में बैठ के खुद को गिल्ट तो होगा कि क्या गधों की तरह मैं पढ़ रहा था, कि आज तक मैंने पढ़ाई नहीं की, पेपर ऐसे आ रहे हैं, आराम से मैं लिख के क्लियर हो जाता था। रियलाइजेशन आएगी, खुद को गिल्ट फील होगी। जब फेल देखोगे ना तो आपको हिट करेगा कि यार मैं फेल हो गया। कम से कम आपकी आंखें खुलेगी और नेक्स्ट अटेम्प्ट में आप अच्छा पढ़ोगे। नहीं तो यू विल जस्ट टेक थिंग्स कैजुअली, 4 महीने भी बीत जाएंगे और उसका कोई यूज भी नहीं होगा इस अटेम्प्ट को छोड़ने का। आर यू अंडरस्टैंडिंग द इमोशंस बिहाइंड व्हाट आई एम सेइंग? यू नो, एज यू ग्रो ओल्ड यू अंडरस्टैंड कि भाई मैंने जो गलतियां की थी, दे आर कमिंग टू हिट मी बैक, they should not have been made, I could have. I will tell you one secret today जो मैंने किसी को अभी तक नहीं बताया। सीक्रेट क्या है, मैंने किसी को बताया नहीं, कभी वीडियोस में मैंने शेयर किया नहीं, आज आप लोगों के साथ शेयर करता हूं। जो स्टूडेंट्स यहां तक पहुंचे हैं लाइक कर देना ताकि मुझे पता रहे कि इतने स्टूडेंट तो पहुंचे, या कमेंट कर देना। मैंने भी 6 महीने का अपना अटेम्प्ट आगे बढ़ा दिया था, एंड टिल डेट आई रिग्रेट इट। ओनली 6 months doesn't even matter, but then I wasted those 6 months for absolutely nothing। मैंने इंटरमीडिएट में कैजुअली ले लिया था, 3 अटेम्प्ट लग गए थे मेरे को आईपीसीसी पीसीसी क्लियर करने में। उसमें से एक अटेम्प्ट में मैं बहुत बीमार था, सलाइन चढ़ा के भी एग्जाम लिखने गया था। मम्मी पापा ने बोला नहीं लिख के आना है बेटा, फेल होगा होगा लेकिन एग्जाम हॉल तो जाना है। एक दिन पहले सलाइन चढ़ रहा था ड्रिप, अगले दिन मैं लिख के आया एग्जाम, एंड आई एम फाइन विथ इट बिकॉज आई वॉज हैविंग द स्ट्रेंथ टू गो एंड राइट। ऐसा नहीं है कि स्ट्रेचर पे व्हीलचेयर पे लेके गए मेरे को, आई वॉज हैविंग द स्ट्रेंथ। उस टाइम मन किया कि छोड़ो यार, मम्मी पापा को बोलते देखो बीमार था आप कैसे लिखो, मम्मी पापा बोले नहीं बेटा कोई बात नहीं जा लिख के। यू बिकम टफ, व्हाट डजंट किल यू मेक्स यू स्ट्रॉन्गर, एंड दिस इज द सिचुएशन, दिस इज द ट्रूथ। 6 महीने मैंने उसको डिले किया क्योंकि 3 बार पीसीसी हो गया था। फिर मेरे को लगा यार क्लासेस करके अगले अटेम्प्ट में एक बार में निकाल लेंगे, एक बार में नहीं निकला, एक ग्रुप निकला एक बार में, फिर उसके बाद अलग ग्रुप और लगा। यानी कि आई इन टोटलिटी आई डिलेड माई सेल्फ बिकमिंग अ चार्टर्ड अकाउंटेंट बाय 1 year। नवंबर 2010 में मैं बन जाता था अगर एक अटेम्प्ट में, फर्स्ट अटेम्प्ट में निकाल लेता। मेरे काफी सारे दोस्त बने भी जो मेरे साथ सीए स्टार्ट किए थे। चलो किस्मत थी कि अगले अटेम्प्ट में एक ग्रुप निकल गया, नवंबर 11 में मेरा दूसरा भी ग्रुप निकल गया और मैं क्लियर कर गया। 1 साल एक्स्ट्रा लग गया मेरे को। वर्स्ट केस सिनेरियो आई एम सेइंग 6 महीने एक्स्ट्रा लगते अगर एक एक ग्रुप करके नवंबर एंड मई में क्लियर किया होता, और अगर एक ही बार में अच्छे से पढ़ के क्लियर कर लिया होता तो नवंबर 2010 में 1 साल का फर्क इज अ लॉट। उस टाइम पे इफ आई सी माई स्टार्टिंग सैलरी 1 साल, 5-6 लाख का नुकसान तो हुआ ही मुझे, प्लस ऑल दी फ्रस्ट्रेशन, ड्रामा, एंजाइटी एक्सेट्रा एक्सेट्रा। यू डोंट वांट टू डू दैट, डोंट डू इट, इट्स नॉट हेल्दी, आपके लिए हेल्दी नहीं है। एंड यू नेवर नो, दिस अटेम्प्ट माइट बी द इजीएस्ट अटेम्प्ट, अगला अटेम्प्ट माइट बी वेरी डिफिकल्ट, यू नेवर नो राइट। तो इट्स बेटर टू टेक योर चांस, गेट दैट प्रैक्टिस एंड गो एंड गिव द एग्जामिनेशन। देखो 12 घंटे कैसे पढ़ सकते हो आप लोग, आपको उस वीडियो में पता चलेगा। मेरे से बात करनी है तो डिटेल नीचे डिस्क्रिप्शन में है, लेकिन 30 days में both groups from scratch according to me is not possible। one group from scratch very difficult। if you already have some preparation 30-40% then one group is still possible। अगर एकदम स्क्रैच है तो एक पेपर उठाओ, उसको ट्राई करो कंप्लीट करने का, कंफर्टेबल है तो 2 पेपर उठाओ, उसको ट्राई करो 60+ लेकर आने का। दिस इज व्हाट यू कैन डेफिनेटली डू। सब्सक्राइब करके रखो चैनल को, ऐसे ही हेल्पफुल वीडियोस आती रहेगी। LinkedIn CA Aryan Bed, all the details of my mentorship courses etc in the description box। thank you so much for watching all the videos।